साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक कहानी सुना रहे हैं जिसका शीर्षक है लेटर टू हिज सन। पुत्र को पत्र भेजना। इंग्लैंड के कोई रईस होते हैं जिनका लड़का पेरिस में पढ़ता है, फ्रांस में पढ़ता है। आपको बताते चलें कि पेरिस दुनिया का फैशन का केंद्र है। सारे फैशन पेरिस से निकलते हैं, भारत से नहीं, पेरिस से, फ्रांस के राजधानी से। सारे तहजीब लियाकत दुनिया में पेरिस से निकलता है। खाने का ढंग, रहने का ढंग, बात करने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, सारी चीजें जो नजाकत और नफासत की चीजें हैं वो पेरिस है। उसे फैशन का शहर बोला जाता है। लड़के ने पिता को पत्र लिखा कि मुझे इतनी कम उम्र में आप पेरिस क्यों भेजे हैं, जबकि इंग्लैंड में बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है और वहाँ पढ़ाई लिखाई का भी माहौल है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होती है और हर तरह की सुख सुविधा है और हमारा गृह देश भी है। उसके उत्तर में उसके पिता लिखते हैं, वही है लेटर टू हिज सन। उनका कहना था कि बेटा हमें प्योर गोल्ड नहीं चाहिए, हमें रोल्ड गोल्ड चाहिए, जिसमें चमक हो, लस्टर हो, जिसमें नजाकत हो, नफासत हो, जिसमें एक लचक हो। ऐसा जो है हमें कल्चर ग्राह्य करना चाहिए, ऐसे कल्चर में, ताकि हमारी चमक हो और दुनिया में हम चमके। विद्वान तो विद्वान होता है, उसकी बात सबको समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि विद्वान की बात समझने के लिए विद्वान होना चाहिए। पर हमें तो आम आदमी की तरह से रहना है, तो हमारे अंदर ऐसा हमारा कैरेक्टर होना चाहिए जिससे लोग जो है हमारी तरफ आकर्षित हो। इसलिए हमें प्योर गोल्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्योर गोल्ड में उतना लस्टर नहीं होता है जितना रोल्ड गोल्ड में लस्टर होता है। जितना रोल्ड गोल्ड में चमक होती है वो दूर से देखने पर वो शुद्ध सोने से ज्यादा उसके अंदर चमक होती है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और सस्ता भी होता है। कहानी का सार यही है कि उसके पिताजी को रोल्ड गोल्ड चाहिए, प्योर गोल्ड नहीं चाहिए। हमें विद्वान नहीं बनाना है, हमें दुनिया में छा जाना है। हमारी बिक्री जो है दुनिया में बढ़ जानी चाहिए और हमारी पूछ, मान हमारी गरिमा इज्जत जो है दुनिया में बढ़ जानी चाहिए। यही कहानी का सार है। तो रोल्ड गोल्ड जो है उर्दू भाषा में नजाकत, नफासत कहते हैं और हिंदी भाषा में उसे चालू कहते हैं कि चालू होना चाहिए। चीज चालू का मतलब चीजों को समझना चाहिए। अब चालू की परिभाषा क्या है, चालू की परिभाषा भी हम बताते हैं। एक विद्वान व्यक्ति जो है वो नाव से नदी पार कर रहे थे। विद्वान व्यक्ति थोड़ा सा दायरे से बाहर हो गए और उन्होंने नाव वाले से कहा, नाविक से, मल्लाह से, कि तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम हमारी बात क्या समझोगे, तुम्हें तो कुछ नहीं आता जाता, तुम पढ़े ही नहीं हो तो बात कैसे समझोगे। उसने कहा कोई बात नहीं साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो आपकी बात तो नहीं समझता। जब नदी के बीच मझधार में वो गया तो विद्वान महोदय से वो पूछा कि आप तैरना जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तैरना तो नहीं जानता। तो बोले नाव तो डूब रही है, तो आप तो नदी में डूब के मर जाएंगे, आपको तैरना आना चाहिए। और अगर तैरना नहीं जानते हैं तो आप जिंदगी में करेंगे क्या?
आप किसी कठिनाई का कैसे मुकाबला करेंगे। तो ये एक तरह से रोल्ड गोल्ड और प्योर गोल्ड की बात हुई। इसलिए बाहरी ज्ञान भी हमारे लिए जरूरी है, जिससे जीवन का जीना आसान हो जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।